अध्याय 131 महायान का ताओ व्याख्यान। यदि भाग्य अगले जन्म में आता है। जब वह फुसान वृक्ष के पास पहुंचा तो हान जुए ने देखा कि मुरोंग क्यों वापस आ गया है। वह वृक्ष के नीचे बैठ गया और गहराई से सोचने लगा। ब्लैक हेल चिकन एक पेड़ पर झपकी ले रहा था और सर्दियों के दौरान खेती कर रहा था। जुन चांगान चट्टान के किनारे पर बैठा था और आसमान की ओर देख रहा था। यह अज्ञात था कि वह क्या सोच रहा था, लेकिन उसकी पीठ चिंता की आभा से ढकी हुई थी। हान जुए ने ऊपर देखा। आकाश में अभी भी 3 सूरज थे। 2 छोटे सुनहरे कौवे अंदर नहीं जा सकते थे, लेकिन जाने को तैयार नहीं थे। वे वास्तव में दृढ़ थे। जब मुरोंग क्यू ने उसे आते देखा तो वह जल्दी से खड़ा हो गया और झुककर प्रणाम किया। हान जुए ने हल्का सा सिर हिलाया। मुरोंग क्यू ने आकर घबराहट से पूछा, ग्रैंड मास्टर, क्या मैं आपसे मार्गदर्शन मांग सकता हूं? यह क्या है? दुनिया के सभी दांवों में से सबसे शक्तिशाली कौन है? तलवार का दांव। कोई सबसे मजबूत दांव नहीं है, केवल सबसे मजबूत मार्शल साधक है। ग्रैंड मास्टर, मुझे लगता है कि मैं तलवार के दांव के लिए उपयुक्त नहीं हूं। मुरोंग क्यों चिंतित लग रहा था। हाल ही में वह अक्सर मिशन पर बाहर जाता था। उसने पाया कि उसकी युद्ध क्षमता की तुलना महान विलक्षण लोगों से नहीं की जा सकती। उसे यहां तक लगा कि वह औसत दर्जे का है। हान जुए ने शांति से पूछा, तो फिर आपको क्या लगता है कि आप किस दांव के लिए उपयुक्त हैं? मुझे यकीन नहीं है। तो जाओ और सीखो। जेड प्योर सेक्ट में कई तरह के मंत्र हैं। जब तुम्हें कोई ऐसा मंत्र मिल जाए जो तुम्हें सूट करे तो मेरे पास आओ। मैं तुम्हें खुद ही मार्गदर्शन करूंगा। धन्यवाद ग्रैंड मास्टर। मुरोंग क्यू को सुखद आश्चर्य हुआ। उसने जल्दी से सिर झुकाया और चला गया। हान जुए ने फुसान वृक्ष को देखा। वृक्ष पहले से ही बहुत ऊंचा था। वृक्ष पर लगी पृथ्वी अमर लौकी की बेल भी बुरी नहीं थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह कब खिलेगी। थोड़ी देर तक देखने के बाद हान जुए गुफा निवास में लौट आया और पुनर्जन्म तकनीक के 6 मार्गों के 9वें स्तर की साधना शुरू कर दी। 1 वर्ष बाद विशाल विस्तृत कारागार कक्ष में हजारों धर्मी साधक अभी भी साधना कर रहे थे। हॉल एक राक्षसी आभा से भरा हुआ था जो लगातार उनकी आत्मिक ऊर्जा को खा रहा था। साधक केवल साधना कर सकते थे और दृढ़ता से प्रतिरोध कर सकते थे। वे पीड़ित थे। जिंग होंग जुआन और परीशी जुआन भी साधना कर रहे थे। अधिकांश समय साधक आपस में बातचीत नहीं करते थे, मानो वे एकांत में हों। धमाका! अचानक हॉल का दरवाजा खुला और एक भारी भरकम आकृति सामने आई। यह कोई और नहीं बल्कि शैतानी अरहत था। दुष्ट अरहत ने हॉल में मौजूद साधकों पर नजर डाली और धीरे से कहा, अभी भी आपके पास आधा साल है। अगर आप राक्षसी मार्ग में शामिल होने के लिए तैयार हैं तो आप किसी भी समय हॉल के बाहर मौजूद दुष्ट साधकों को रिपोर्ट कर सकते हैं। आधे साल में शैतान का स्वागत समारोह शुरू हो जाएगा। जो कोई भी आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार नहीं होगा वह सच्चे शैतान के लिए बलिदान हो जाएगा। इतना कहकर वह पलटा। रुको, मैं एक दुष्ट साधक बनने को तैयार हूं, एक अधेड़ उम्र का आदमी चिल्लाया और खड़ा हो गया। आसपास के किसान उसे गुस्से से देखने लगे। उनमें से एक ने तलवार निकाली और उसे मारना। राक्षसी क्यूई की एक धारा कहीं से प्रकट हुई और तलवार को रोक दिया तथा अधेड़ उम्र के व्यक्ति के चारों ओर लिपट गई। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को सुखद आश्चर्य हुआ। जब अन्य किसानों ने यह देखा तो वे स्वयं को रोक नहीं सके। मैं भी राक्षसी मार्ग में शामिल होने को तैयार हूं। मैं भी। वरिष्ठ, कृपया हमारी रक्षा करें।
मैं मरना नहीं चाहता। माफ करना सबको। साथी दाववादियों, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। हम वाकई विरोध नहीं कर सकते। अधिकाधिक किसान खड़े हो गए। जेड प्योर सेक्रेड संप्रदाय के शिष्य भी बेचैन थे। दाओवादी नौ कढ़ाहों ने गहरी आवाज में कहा, जेड शुद्ध पवित्र संप्रदाय के शिष्य केवल निष्पक्ष और निष्पक्ष रूप से मर सकते हैं। हम राक्षसों के सामने झुक नहीं सकते। यह सुनकर शिष्यों ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन अंत में उनमें से कोई भी खड़ा नहीं हुआ। जिंग होंगक्सुआन ने अपनी स्टोरेज रिंग में आवाज लगाई, लेकिन हान जुए ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सिर्फ आहें भर सकती थी। वर्तमान स्थिति में हान जुए उनकी मदद नहीं कर सका। यदि वह स्वयं भी आए तो भी वह कम समय में पहाड़ों और समुद्रों को पार नहीं कर सकते थे। इस स्थान तक पहुंचने में उन्हें दशकों लग गए। 5 महीने बाद मुरोंग-क्यू ने हान जुए से मुलाकात की और कहा कि उसने अपने लिए एक उपयुक्त दांव ढूंढ लिया है। हान जुए गुफा से बाहर आया और उसे फुसान वृक्ष के नीचे बैठा दिया। दांव समझ तलवार भी मजा में शामिल हो गए। ब्लैक हेल चिकन ने अपनी आंखें खोलीं और जिज्ञासा से उनकी ओर देखा। वो समझ तलवार भी मजा में शामिल हो गए। ब्लैक हेल चिकन ने अपनी आंखें खोलीं और जिज्ञासा से उनकी ओर देखा। महागुरु, मुझे लगता है कि मेरे दांव का हथियार भाला या कोई लंबा हथियार है। हालांकि साधक शायद ही कभी लंबे हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। नश्वर दुनिया में लड़ाई के लिए लंबे हथियार ज्यादा उपयुक्त होते हैं। हान जुए को आश्चर्य नहीं हुआ। वह वास्तव में दिव्य महल का युद्ध देवता था। अधिकांश युद्ध देवता लंबे हथियारों का प्रयोग करते थे, मिथकों में भी और नश्वर संसार में भी। हान जुए ने अपना हाथ हिलाया और फुसान वृक्ष की एक शाखा काट ली। उसने अपनी आत्मिक ऊर्जा का उपयोग करके उसे लकड़ी के भाले में काट दिया और उसे मुरोंग-क्यू को सौंपते हुए कहा, अब से यह तुम्हारा भाला है। उसे पकड़ने के बाद मुरोंग-क्यूई दंग रह गया। उसे कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन वह बहुत हैरान था। फुसान वृक्ष हान जुए का सबसे कीमती खजाना था। इसने 2 सूर्यों को भी आकर्षित किया। यह वृक्ष निश्चित रूप से दिव्य था। हान जुए ने वास्तव में उसके लिए एक शाखा काट दी थी। ऐसा व्यवहार किसी और को नहीं मिला। मुरोंग-क्यू की आपके प्रति अनुकूलता बढ़ गई है। वर्तमान अनुकूलता 5 सितारे। ग्रैंड मास्टर, यह मुरोंग-क्यू हिचकिचाया। जुन चांगान ने जल्दी से कहा, मास्टर, आप ऐसा नहीं कर सकते। हान जुए ने उसे घूरते हुए कहा, क्या अब तुम शाखा को फिर से जोड़ने में मेरी मदद करोगे? जुन चांगान शर्मिंदा था और वह केवल हार मान सकता था। आज मैं तुम लोगों को स्वर्ग और पृथ्वी का सही अर्थ समझाऊंगा। देखते हैं कि तुम अपनी रहस्यमय शक्ति या दाओ तकनीक को समझ पाते हो या नहीं। हान जुए ने बोलना जारी रखा और यांग तियानडोंग तुरंत बैठ गया। एक महायान साधक उन्हें शिक्षा दे रहा था। ऐसा व्यवहार तो स्वर्गीय अमर जागीर के कुलीन लोगों को भी नहीं मिलता था। हान जुए ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज इतनी अथाह थी कि मुरोंग-क्यू और बाकी लोग तुरंत ही समझ और चिंतन की स्थिति में पहुंच गए। उन्होंने जो कुछ कहा वह स्पष्ट रूप से नहीं सुना, लेकिन हान जुए की आवाज में इतनी ताकत थी कि वे तुरंत ध्यान की स्थिति में पहुंच गए और उनकी समझ भी बढ़ गई। बूम! हॉल के दरवाजे खुले और दुष्ट साधक अंदर घुस आए। दुष्ट अरहत की आवाज गूंजी, उन्हें शैतान के स्वागत बलिदान वेदी पर भेज दो। जो कोई भी विरोध करे उसे मार डालो। धर्मात्मा किसान घबरा गए। हुआंग जीहाओ सबसे पहले खड़ा हुआ। उसने ठंडी आवाज में कहा, मैं देखना चाहता हूं कि तुम अंत तक हंस सकते हो या नहीं। वह सबसे पहले बाहर निकला और दुष्ट साधकों को उसे छूने नहीं दिया।
बाकी लोग भी खड़े हो गए। दाओइस्ट 9 कॉल्ड्रॉन्स, जिंग होंगशुआन और परीशी शुआन ने भी ऐसा ही किया। दाओवादी 9 कढ़ाहियां हंसते हुए चल रही थीं। जेड प्योर सेक्रेड सेक्ट के सभी शिष्य अच्छे हैं। उनके शब्दों ने जेड प्योर सेक्रेड संप्रदाय के शिष्यों का भय मिटा दिया। हर किसी का खून खौल रहा था। मौत से डरने की कोई बात नहीं थी। जिंग होंगशुआन ने देखा कि आसपास के कई दुष्ट साधक धार्मिक मार्ग से आए साधक थे, जिन्होंने पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया था। वह उन्हें नीची नजर से देखने से खुद को नहीं रोक सकी। अध्याय 132 शैतान की उत्पत्ति, दीर्घायु का महान दाव। हॉल से बाहर निकलने के बाद जिंग होंगशुआन ने कई धर्मी साधकों को पास के महलों से बाहर जाते हुए देखा। यह कल्पना करना कठिन था कि राक्षस सम्राट ने कितने धर्मी साधकों को बंदी बना लिया था। क्या वास्तव में कोई आशा नहीं है? स्वर्गीय अमर जागीर कहाँ है? पवित्र भूमि कहाँ है? बगल से एक महिला शिष्य की आवाज आई। उसका स्वर आक्रोश से भरा हुआ था। पकड़े जाने से पहले ही उन्होंने सोचा था कि जीत निकट है। अप्रत्याशित रूप से दुःस्वप्न अभी शुरू हुआ था। दाओवादी 9 कढ़ाहियों ने चारों ओर देखा, मन ही मन चौंक गए। इतने सारे दुष्ट साधक क्यों थे? धर्मी साधक जल्दी से दुष्ट साधक कैसे बन गए? तार्किक रूप से कहें तो आत्मिक ऊर्जा को राक्षसी क्यूई में बदलने के लिए एक साधना प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। किसी की साधना को फैलाना और कम समय में फिर से साधना करना कैसे संभव हो सकता है? जमीन समतल थी और चारों ओर दर्जनों विशाल महल बिखरे हुए थे। हर जगह अलाव जल रहे थे और दुष्ट साधकों की संख्या अथाह थी। राक्षसी क्यूई ने लुढ़कते काले बादलों का निर्माण किया जो आकाश को इस तरह से ढक रहे थे जैसे शाम हो गई हो। आसमान में ऊपर से देखने पर महलों ने एक बहुत बड़ा घेरा बना लिया था। सभी दरवाजे एक ही दिशा में थे। यह 10,000 फीट लंबी और चौड़ी एक बहुत बड़ी वेदी थी। यह पूरी तरह से पीला था और सफेद हड्डियों से बना हुआ लग रहा था। यह भयानक था। शैतान का स्वागत बलिदान वेदी। वेदी के चारों ओर दुष्ट साधकों का एक घेरा खड़ा था। वे सभी काले वस्त्र पहने हुए थे और पाताल लोक से आए भूतों जैसे लग रहे थे। धमाका! उसने आह भरी, पति, अगले जन्म में हम पति पत्नी होंगे। आपके पति एल्डर हान हैं? परीशी जुआन ने पूछा। जिंग होंगशुआन भी मेहनत से खेती करके अमर बनो पर्वत पर रहता था, लेकिन उन दोनों के बीच ज्यादा बातचीत नहीं होती थी। जिंग होंगशुआन ने उत्तर दिया, हाँ। अगले जन्म में शायद कोई उम्मीद न हो। जब तुम पुनर्जन्म लोगे तो वह शायद पहले ही अमर हो चुका होगा। जिंग होंगशुआन उदास महसूस कर रहा था। परीशी जुआन के होंठ थोड़े मुड़े हुए थे। उसकी मुस्कान बहुत ही सूक्ष्म थी। गुआन युगान पास आया और बोला, जूनियर, मरने से पहले मुझे कुछ कहना है जो मैं काफी समय से रोके हुए था। नहीं सुन रहा हूं। मैं? बड़े भाई, अगर अगले जन्म में किस्मत साथ देगी तो मैं तुम्हारी बड़ी बहन बनूंगी। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी और इस जन्म में तुमने जो देखभाल की है उसका बदला चुकाऊंगी। इस समय लगभग 20,000 धर्मात्मा साधक हॉल से बाहर चले आए। 0 0 0 रेडिट। नया। वेदी के ऊपर काले बादल तेजी से उमड़ पड़े, जिससे एक भयानक भंवर बन गया। बिजली चमकने लगी और गड़गड़ाहट होने लगी। दूरी पर एक छोटे से पहाड़ पर सुखी और अराजक स्वर्गीय कुत्ता एक चट्टान के पीछे फैले हुए ऊपर की ओर देख रहे थे। इतने सारे दुष्ट साधक! क्या हम सचमुच लड़ने जा रहे हैं? अराजक स्वर्गीय कुत्ते ने कांपते हुए पूछा। वह अंततः राक्षस सम्राट की पकड़ से बच निकला था, इसलिए वह अब और कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था।
सुकी ने गंभीरता से कहा, हमारे दिल धार्मिक मार्ग के हैं, इसलिए हम कैसे डर सकते हैं। अगर आज शैतान सम्राट की योजना सफल हो जाती है और दुनिया संकट में है, तो हमारे गुरु शांति से साधना करना भूल सकते हैं। उस समय जब हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो उन्हें शायद हमारी मदद की कमी महसूस हुई होगी। अराजक स्वर्गीय कुत्ते ने एक कड़वी नजर डाली। यह बच्चा बहुत ही नेक था। उसे अचानक जी शियानशेन की याद आ गई। कितना अच्छा होगा यदि वह व्यक्ति आ जाए। परिश्रम पूर्वक खेती करो और अमर बनो पर्वत पर। हान जुए के व्याख्यान समाप्त होने के बाद भी शिष्य अभी भी आत्मज्ञान की स्थिति में थे और काफी समय तक होश में नहीं आ सके। इस समय ली किंगजी दौड़कर हान जुए के पास आया। उसने मुरोंग क्यू, दाओ कॉम्प्रिहेंशन स्वॉर्ड और अन्य लोगों की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, एल्डर हान, सेक्ट मास्टर और बाकी सभी को पकड़ लिया गया है। हमें क्या करना चाहिए? दूरी बहुत अधिक थी, जिसके कारण उनकी खबर आने में 1 वर्ष से अधिक का विलंब हो गया। हान जुए ने जवाब दिया, जरा इंतजार करो। वह कहना चाहता था कि वे ठीक रहेंगे, लेकिन अगर कुछ हो गया तो क्या होगा? वह ऐसी कोई गारंटी नहीं दे सकता था। मुझे नहीं पता कि उन पवित्र भूमियों का क्या हुआ। वे सब गायब हो गईं। लानत है, ली किंगजी ने अपने दांत पीस लिए। उन्हें लगा कि इसके पीछे कोई साजिश है। हान जुए ने कहा, वे भी मुसीबत में हो सकते हैं। ये शब्द सच थे। इससे पहले जब उसने ईमेल पढ़े थे तो उसने पाया था कि स्वर्गीय अमर मनोर के जी जियानशेन, जी लेंगचन और जी कोंग पर दुष्ट साधकों ने हमला किया था। उन पर जितनी बार हमला हुआ था वह जेड प्योर सेक्रेड संप्रदाय पर हुए हमलों से कहीं ज्यादा था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें रोका जा रहा था। ली किंगजी ने आह भरी और चले गए। हान जुए की अभिव्यक्ति में कोई बदलाव नहीं आया। वास्तव में वह राक्षसी पथ शाही शहर की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए स्वर्गीय कठपुतली का उपयोग कर रहा था। वह किसी का इंतजार कर रहा था। राक्षस सम्राट जी नैहे। जब तक वह जी नायहे को मार देगा, राक्षसी मार्ग स्वाभाविक रूप से ढह जाएगा। पहले से जेड प्योर सेक्रेड संप्रदाय के साधकों को शैतान स्वागत बलिदान वेदी पर ले जाया गया। वे इतने लंबे समय से कैद थे कि राक्षसी क्यूई के कारण वे लड़ने की अपनी क्षमता खो चुके थे। वे आसपास के दुष्ट साधकों को केवल घृणा से देख सकते थे। यह शैतान का स्वागत समारोह है। आसमान में क्या है? क्या वे सचमुच शैतान को बुला रहे हैं? किंवदंती है कि मनुष्यों और राक्षसों के उदय से पहले शैतान सबसे शक्तिशाली जाति थी। अरे, मैं अपने शरीर में आत्मिक ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकता। राक्षस सम्राट कहाँ है? साधक उत्साहपूर्वक चर्चा करने लगे। पूरे वेदी में घबराहट और बेचैनी फैल गई। अधिकाधिक संख्या में साधकों को वेदी के पास लाया गया। राक्षस अरहत वेदी के पास खड़ा होकर आंखें बंद करके मंत्रोच्चार कर रहा था। कुछ साधकों ने प्रतिरोध करना चाहा, लेकिन वे दुष्ट साधक द्वारा मारे गए। उनकी मेरिडियन अपंग हो गई और उन्हें वेदी पर फेंक दिया गया। वे लगातार रो रहे थे और बेहद दुखी थे। हुआंग जिहाओ दाओवादी नौ कड़ाही के सामने पहुंचे और धीरे से पूछा, क्या आपके संप्रदाय के देवता वध करने वाले बुजुर्ग यहाँ हैं? उसके मन में हान जुए सबसे शक्तिशाली साधक था। अगर वह आता तो बचने की संभावना हो सकती थी। दाओवादी नौ कड़ाहों ने अपना सिर हिलाया। वह खुश था कि हान जुए नहीं आया। अगर वह आता तो जेड प्योर सेक्रेड सेक्ट पूरी तरह से खत्म हो जाता। हुआंग जिहाओ के चेहरे पर अफसोस की झलक दिखाई दी। धमाका! रक्त क्यूई वेदी के ऊपर उछली क्योंकि उसके ऊपर एक आकृति दिखाई दी। यह पैट्रियार्क ब्लड फिएंड था।
उसने वेदी की ओर देखा और सिर हिलाया। उन्होंने सीधे ही अपना भयानक दबाव छोड़ा, जिससे महान पृथ्वी ढक गई, जिससे वेदी पर उपस्थित सभी साधकों को ऐसा महसूस हुआ मानो उनकी छाती पर किसी हथौड़े से प्रहार किया गया हो, जिससे वे अत्यंत असहज हो गए। जब सभी साधक वेदी पर पहुंचे, तो उसकी रक्षा कर रहे दुष्ट साधकों के अलावा अन्य सभी दुष्ट साधकों ने घुटने टेककर वेदी की पूजा की। दुनिया चुप हो गई। वेदी पर 1 लाख से अधिक धर्मपथ साधक थे। उनमें से किसी ने भी आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वे घबराकर आसमान की ओर देख रहे थे। आगे क्या हो रहा था? स्वागत है, राक्षस सम्राट, कुलपति रक्त राक्षस चिल्लाया। लाखों दुष्ट किसान एक स्वर में चिल्लाए, आपका स्वागत है महाराज, आपका स्वागत है महाराज, आपका स्वागत है महाराज। दुष्ट साधक एक स्वर में चिल्लाने लगे। उनकी आवाजें एक साथ इकट्ठी हो गईं, कानों को बहरा कर देने वाली। हर दुष्ट साधक के चेहरे पर कट्टरता की भावना थी। भंवर में एक आकृति दिखाई दी। यह राक्षस सम्राट जी नह था। उसने अपनी भुजाएं उठाईं और कहा, राक्षसी मार्ग के उत्तराधिकारी। सभी दुष्ट साधक अपना मुंह बंद करके उसकी ओर देखने लगे। धर्मात्मा साधक और भी अधिक घबरा गए। उन्हें नहीं मालूम था कि आगे क्या होगा। जब दुनिया का निर्माण पहली बार हुआ था, तब सब कुछ अस्तव्यस्त था। पहले शैतान थे, फिर देवता और फिर मनुष्य पैदा हुए। अमर और राक्षस बाद में प्रकट हुए। वे स्वर्गीय दांव की बाधाओं से मुक्त होना चाहते थे, शाश्वत और अविनाशी बनना चाहते थे। वे अपनी मर्जी से काम करते थे और अपनी मर्जी से बदला लेना चाहते थे। जी नायहे की आवाज में उतार चढ़ाव भरे थे, क्योंकि वह दुष्ट साधकों को सुदूर अतीत में वापस ले जा रहा था। दूर दूर मेहनत से साधना करके अमर बनो पर्वत पर हान जुए ने भी स्वर्गीय कठपुतली के माध्यम से उसके शब्द सुने। उसने मन ही मन सोचा कि क्या यह कोई राक्षसी पथ पिरामिड योजना थी। हान जुए ने तुरंत कोई कदम नहीं उठाया। जी नायहे आसमान में बहुत ऊपर था। यह कदम उठाने का सबसे अच्छा समय नहीं था। इस समय मुरोंग्क्यू, ब्लैक हेल चिकन, जुन चांगान, यांग तियांडोंग और दाओ कॉम्प्रिहेंशन स्वॉर्ड सभी जाग गए थे। ग्रैंड मास्टर, क्या हमें जीवन काल या आत्मिक ऊर्जा का पीछा करना चाहिए? मुरोंग्क्यू ने पूछा। हान जुए ने जवाब दिया, सभी जीवित प्राणियों की महत्वाकांक्षाएं होती हैं। मेरा लक्ष्य जीना है। अगर आप बाकी सभी से ज्यादा जीते हैं, तो आप सबसे मजबूत अस्तित्व होंगे। यांग तियांडोंग ने पूछा, स्वर्गीय दाओ में स्वर्गीय नियम हैं। जीवन और मृत्यु का चक्र एक स्वर्गीय नियम है। अमर बनने के बाद क्या हम जीवन और मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाएंगे? वह पहले ही अपनी महत्वाकांक्षाओं को त्याग चुका था और केवल दीर्घायु के महान दाव का अनुसरण करना चाहता था। अमर और देवता केवल नश्वर से अधिक शक्तिशाली होते हैं। सच्ची अमरता अभी बहुत दूर है। अन्यथा किंवदंतियों में अमर और देवताओं के इतने पुनर्जन्म नहीं होते। यह ठीक इसलिए है क्योंकि महान दाव का शीर्ष बहुत दूर है, इसलिए हमें वर्तमान को संजोना पड़ता है। आज अगर हम कुछ मिनट कम साधना करते हैं, तो 1000 साल बाद हमने कितना समय बर्बाद किया होगा? 10,000 साल, 1 लाख साल, हान जुए ने धीरे से कहा। वह दूसरी घटना से विचलित था, लेकिन शिष्यों की नजरों में वह अथाह था और उसने नश्वर संसार को देख लिया था। 0 0 0 रेडिट। नया अध्याय 133। एक बड़ी दूरी पार करना, एक उंगली से दुश्मन को मारना। गुरुजी, आप अभी किस लोक में हैं? आप महायान लोक में कब पहुंच सकते हैं? यांग तियांडोंग ने उत्सुकता से पूछा। यद्यपि वे सभी बहुत प्रतिभाशाली थे, वे बहुत अच्छी तरह से जानते थे
प्रतिभा के मामले में वे हान जुए से कमतर थे। ली किंगजी पहाड़ के आधे रास्ते पर रहते थे। कभी कभी जब वह उनसे बात करते थे तो वे हान जुए का जिक्र करते थे। उसने देखा कि हान जुए कदम दर कदम मजबूत होता जा रहा है। हान जुए ने शांति से कहा, मैं पहले से ही महायान में हूं। मुरोंग क्यू, दाओ कॉम्प्रिहेंशन स्वॉर्ड, जुन चांगान और ब्लैक हेल चिकन सभी ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। महायान क्षेत्र, नश्वर संसार का सर्वोच्च क्षेत्र। जब सभी लोग हैरान थे तो हान जुए ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसका मौका यही था। दूसरी तरफ जैसे ही शैतान सम्राट उत्साहपूर्वक शैतानों की उत्पत्ति के बारे में बता रहा था, क्षितिज से एक भयानक आभा फूट पड़ी। गड़गड़ाहट हुई और सभी साधक देखने के लिए मुड़े। उन्होंने बिजली की अनगिनत चमक देखी जो बिजली की एक भयानक दीवार बना रही थी जो आकाश और पृथ्वी तक फैली हुई थी। बिजली से भरे आकाश के बीच जी जियानशिन आगे बढ़ा। उसके हरे कपड़े फड़फड़ा रहे थे। उसके चेहरे पर एक उत्साहित मुस्कान उभरी। उसने जी नायहे को घूरा और हंसा। शैतान सम्राट, इस बार मुझे तुम्हें मारना ही होगा। उनके आगमन से वेदी पर उपस्थित सभी साधक उत्साहित हो गए। धर्मी और राक्षसी के बीच इतने सालों के युद्ध के बाद जी जियानशेन ने दुनिया में प्रसिद्ध होने के लिए अपनी शक्तिशाली ताकत पर भरोसा किया था। उनकी नजर में वह दुनिया में नंबर 1 था। जी जियानशेन का आगमन स्वर्गीय अमर मनोर के आगमन का प्रतिनिधित्व करता था। जी नायहे ने भौहें सिकोड़कर देखा। कुलपिता रक्त राक्षस और राक्षसी अरहत भी देखने के लिए मुड़े। वे सभी जी जियानशेन से बहुत सावधान थे। यह व्यक्ति बहुत शक्तिशाली था। सुकवी और अराजक स्वर्गीय कुत्ता जी जियानशेन के पीछे पीछे चले। अराजक स्वर्गीय कुत्ते ने उत्साह से कहा, क्या यह साथी फिर से मजबूत हो गया है? सुकवी ने जी जियानशेन की पीठ की ओर देखा। उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। यह कैसी खेती थी? अकेले ही इस पूरी दुष्टता का सामना करने के लिए यदि वहां 10 करोड़ लोग भी हों तो भी उसे उनका सामना करना पड़ेगा। उसी समय जिंग होंगशुआन ने एक आवाज सुनी, स्वर्गीय कठपुतली को बाहर निकालो। यह सुनकर जिंग होंगक्सुआन दंग रह गई। हान जुए की आवाज सुनकर उसने तुरंत स्वर्गीय कठपुतली निकाल ली। उसके बगल में परीशी जुआन ने स्वर्गीय कठपुतली की एक झलक देखी। उसकी आंखों में एक अजीब सी झलक दिखाई दी। बाकी लोगों ने आकाश में जी जियानशेन को देखा। किसी ने भी स्वर्गीय कठपुतली की उपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया। 2 महिलाओं की निगाहों के नीचे स्वर्गीय कठपुतली ने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपनी तर्जनी को आकाश की ओर इशारा किया। परिश्रम पूर्वक खेती करें और अमर बने पर्वत पर फुसान वृक्ष के नीचे। मुरोंग क्यू ने उत्साह से पूछा, महागुरु, आप पहले ही महायान क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। आप कब चढ़ेंगे? महायान क्या होता है? महायान साधक कितना शक्तिशाली होता है? हान जुए खड़े हो गए और बाकी लोग भी उनके पीछे चले गए। हान जुए ने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपनी तर्जनी उंगली उठाई। उसने आसमान की ओर इशारा किया और नीचे देखा। एक भयानक आभा फूट पड़ी। महायान क्या है? महायान क्षेत्र वह है जहां दूरी अब मायने नहीं रखती। दुश्मन को मारने के लिए मुझे बस एक उंगली की जरूरत है। महायान का मतलब है कि मैं इस दुनिया में अजेय हूं। हान जुए ने उत्साहपूर्ण मुस्कान के साथ कहा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह अचानक 6 पथों की आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया। स्वर्ग, पृथ्वी, रहस्यवादी, पीली दुनिया, भेदी तलवार, उंगली। तलवार की रोशनी चमक उठी और दुनिया दिन की तरह उज्ज्वल हो गई। मुरोंग क्यू और अन्य लोगों के चौंकने के भावों के बीच हान जुए की तर्जनी से एक भयानक तलवार क्यों निकली।
पलक झपकते ही वह दुनिया के अंत में गायब हो गई। हवा के झोंके ने पहाड़ के जंगल को हिंसक रूप से हिला दिया। इस दृश्य ने उन्हें, विशेषकर मुरोंग-क्यू को चौंका दिया। हान जुए ने अब जो रवैया दिखाया वह वही था जो वह आगे बढ़ाना चाहता था। अजेयता। घने काले बादलों के नीचे जी नायहे ने आगे बढ़ते हुए जी शियानशेन को भौहें सिकोड़कर देखा। वह गुस्से में था। बाकी लोगों को क्या हुआ? उन्होंने तो इस आदमी को रिहा कर दिया। जी नायहे की आंखों में हत्या की मंशा चमक उठी। चूंकि यह मामला था, इसलिए वह स्वर्गीय अमर मनोर के नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति को मार डालेगा। जी शियानशेन भी हत्या के इरादे से भरा हुआ था। इसके अलावा उत्साह भी था। यदि वह धर्मी और राक्षसी मार्गों के सामने राक्षस सम्राट को मार सकता तो वह दुनिया में नंबर 1 होता। दुनिया में नंबर 1 जिसने सभी की जान बचाई। बूम! पीछे से एक भयानक आवाज आई जिसने जी शियानशेन को इतना चौंका दिया कि उसने सहज रूप से अपना सिर घुमा लिया। हालांकि इससे पहले कि वह अपना सिर घुमा पाता, तलवार की रोशनी ने उसके चेहरे को रोशन कर दिया। अपनी आंख के कोने से उसने एक भयानक तलवार क्यूई देखी। उसने ऐसी भयानक तलवार क्यूई का कभी सामना नहीं किया था। बहुत तेज। यह इतना तेज था कि जी जियानशेन को प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं मिला। जी नायहे की भावनाएं उससे भी ज्यादा प्रबल थीं। उसने महसूस किया कि जी शियानशेन के पीछे से एक तलवार की आभा प्रकट हुई। यह उसकी हजारों वज्रों को चीरती हुई सीधे उसकी ओर बढ़ी। उसके पास सोचने का समय नहीं था और वह सहज रूप से बचना चाहता था। अफसोस की बात है, बहुत देर हो चुकी है। वह इसे रोक नहीं सका। जी नायहे ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। तलवार की रोशनी उसके चेहरे पर चमक उठी। उस पल उसका दिमाग खाली हो गया। उसे कुछ भी नहीं सूझा। उसका इरादा अभी भी जी जियानशेन को मारने का था। जब तक वह तलवार क्यूई द्वारा डूब गया था, उसका शरीर और आत्मा पूरी तरह से नष्ट हो गया था। जमीन पर मौजूद सभी दुष्ट साधकों और धर्मी साधकों ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं की। उन्होंने सिर्फ एक तलवार क्यूई को कहीं से प्रकट होते देखा। यह आकाश और अंधीन काले बादलों को चीरती हुई सीधे दुष्ट सम्राट से टकराई। न तो कोई बहरा करने वाला विस्फोट हुआ, न ही ऐसा कोई विस्फोट हुआ जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। जब तलवार क्यूई नष्ट हो गई तो शैतान सम्राट कहीं नजर नहीं आया। कुलपिता रक्त राक्षस और राक्षसी अरहत ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। जी जियानशेन भी स्तब्ध होकर रुक गए। वह अवचेतन रूप से पीछे मुड़ा। उसके पीछे आसमान में कोई और नहीं था, लेकिन जमीन पर कोई था, एक आदमी और एक कुत्ता। कौन? जी शियानशेन कांप उठा। असंभव! क्या वह अमर था? मनुष्यों में ऐसी शक्ति नहीं हो सकती। कितना भयानक! जी जियानशेन ने कभी ऐसा आतंक महसूस नहीं किया था। यहाँ तक कि जब उसने अमर बनने की साधना करने वाले पर्वत पर गुआन यू का सामना किया, तब भी उसे इतना डर नहीं लगा। गुआन यू के अलावा और कौन अधिक शक्तिशाली था? दुनिया खामोश थी। केवल जी शियानशेन के पैरों के नीचे गरजने वाला बादल गड़गड़ाता रहा। सभी लोग चुप हो गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अभी क्या हुआ था। काफी समय बाद हुआंग जिहाओ खुद को यह पूछे बिना नहीं रह सका, राक्षस सम्राट मर गया है। उसकी आवाज ने सन्नाटा तोड़ा। बूम! शैतान के स्वागत में बलि वेदी पर कोलाहल मच गया। सभी किसान खुशी से झूम उठे। जिंग होंग शुआन और परीशी शुआन कठपुतली को घूरते रहे। दाओइस्ट 9 कॉल्ड्रॉन्स, गुआन युगांग और लियू गुमी को स्वर्गीय कठपुतली की एक झलक देखने को मिली जो अभी भी राक्षस सम्राट की ओर इशारा कर रही थी।
हान जुए जी नायहे को मार सकता था क्योंकि स्वर्गीय कठपुतली निशाना लगाने के लिए जिम्मेदार थी। यह हो सकता है। दाओवादी नौ कढ़ाहियों और अन्य दो ने एक भयानक संभावना के बारे में सोचा। स्वर्गीय कठपुतली एक निश्चित व्यक्ति की तरह दिखती थी। अमर पर्वत पर हान जुए ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। फुसांग वृक्ष अभी भी हवा में लहरा रहा था। हर जगह पत्तियां उड़ रही थीं। दाओ समझ तलवार ने मुग्ध होकर उसकी पीठ की ओर देखा। जुन चांगान और यांग तियानडोंग भी प्रशंसा से भरे हुए थे। ब्लैक हेल चिकन की आंखें हास्यास्पद रूप से चौड़ी हो गईं। मुरोंग क्यू ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उत्साह से पूछा, ग्रैंड मास्टर, यह कौन सी रहस्यमय शक्ति है? हान जुए ने उसकी ओर देखा और कहा, स्वर्ग पृथ्वी रहस्यवादी पीली दुनिया भेदी तलवार उंगली, क्या आप इसे सीखना चाहते हैं? हाँ, मैंने सोचा था कि तुम्हें तलवारें पसंद नहीं हैं। मैं इसे भाले की तकनीक में बदलने की कोशिश कर सकता हूं। यह बहुत ज्यादा दबंग है। मुस्कुराते हुए हान जुए फुसांग वृक्ष के पास वापस चला गया और बैठ गया। बाकी लोग भी उसके पीछे चले गए। विश्व में शांति लौट आई। मुरोंग क्यू और बाकी लोगों ने सोचा कि हान जुए उन्हें केवल महायान क्षेत्र की शक्ति दिखा रहा था। उन्हें नहीं पता था कि अभी अभी उसकी उंगली ने दुनिया में सभी लोगों की जान बचाई थी। हान जुए उत्साहित नहीं था। उसने केवल राहत की सांस ली। क्या अब धर्म का मार्ग अंततः स्थिर हो गया है? 0 0 0 रेडिट। नया अध्याय 134 नश्वर संसार में सच्चा शैतान विस्मृति का पुल। जी नायहे को मारने के बाद हान जुए को ऐसा लगा जैसे उसके दिल से कोई पत्थर निकल गया हो। उसने अपने शिष्यों और महान शिष्यों को समझाया और राक्षसी पथ शाही शहर की स्थिति पर ध्यान दिया। उसकी मौत के साथ ही पैट्रियार्क ब्लड फिएंड और फिंडिश अरहत लगभग डर के मारे मर गए। वे तुरंत भाग गए। जी नायहे की ताकत उनसे बहुत अलग नहीं थी। उन्होंने यह भी नहीं देखा कि वह कैसे मरा, जिसका मतलब था कि हमला करने वाला व्यक्ति उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर था। वे रुकने की हिम्मत नहीं कर पाए। अपने शिकार को चुराए जाने पर जी जियानशेन बहुत क्रोधित हुआ और अपना गुस्सा निकालने के लिए उसने दुष्ट साधकों का वध करना शुरू कर दिया। इस प्रकार समारोह रोक दिया गया। धर्मी किसान बच गए। हान जुए के निर्देशों के तहत जिंग होंगशुआन ने स्वर्गीय कठपुतली को वापस उसकी भंडारण रिंग में रख दिया। पूरे अंधेरे देश में जयकारे गूंज उठे। ओ माय गॉड, ये क्या हुआ? शक्तिशाली व्यक्ति ने हमला किया है। उसने वास्तव में सीधे राक्षस सम्राट को मार डाला है। क्या यह जी शियानशेन था? बिल्कुल नहीं। अभी तो जी शियानशेन भी डर गया था। वह कौन था? क्या राक्षस सम्राट महायान साधक नहीं है? क्या वह कोई अमर हो सकता है? स्वर्ग मेरे धार्मिक मार्ग को आशीर्वाद दे रहा है। सुकी और अराजक स्वर्गीय कुत्ता दंग रह गए। वे अभी भी सदमे की स्थिति में थे। तलवार की आभा जो अभी अभी उनके सिर के पास से गुजरी थी, चमत्कार की तरह थी। सुकी उत्साहित थी। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और खुशी से झूम उठा। यह अवश्य ही मास्टर होगा। यह सुनकर अराजक स्वर्गीय कुत्ता दंग रह गया। उसने आश्चर्य से पूछा, मास्टर ने शैतान सम्राट को मार डाला? सुकी ने सिर हिलाया। यह जरूर वही होगा। वह गुप्त रूप से मेरी रक्षा कर रहा है, नहीं तो मैं बहुत पहले ही मर गई होती। अराजक स्वर्गीय कुत्ता उदास होने से खुद को नहीं रोक सका। मास्टर जी ने मेरी रक्षा क्यों नहीं की? उसे अभी भी यकीन नहीं हुआ। जल्दी करो, मैं ग्रेट यान के पास वापस जाना चाहता हूं। यह देखकर कि जी जियानशेन अभी भी सभी का कत्लेआम कर रहा था,
सुकवी को लगा कि यह एक अच्छा मौका है। यह कहने के बाद वह मुड़ा और चला गया। अराजक स्वर्गीय कुत्ता जल्दी से पीछे चला गया। वह जी जियानशेन की सवारी भी नहीं बनना चाहता था। दूसरी ओर हान जुए स्वर्गीय कठपुतली के माध्यम से युद्ध का अवलोकन कर रहा था तथा यह सुनिश्चित कर रहा था कि जेड शुद्ध पवित्र संप्रदाय को कुछ भी नुकसान न पहुंचे। राक्षस सम्राट की मृत्यु ने दुष्ट साधकों के मनोबल को भारी झटका दिया था। वे वेदी पर साधकों से परेशान नहीं थे। दुष्ट साधक भाग गए, लेकिन जी जियानशेन ने उनका पीछा करना जारी रखा। गुफा में वापस आकर हान जुए बिस्तर पर बैठ गया। धर्मी मार्ग की जीत का जश्न मनाने के लिए हान जुए ने दुर्भाग्य की पुस्तक निकाली और सिंदूर पक्षी और ताओवादी जुएयान को कोसना शुरू कर दिया। प्रत्येक को आधा महीना दोगुनी संतुष्टि के साथ। श्राप समाप्त होने के बाद हान जुए ने पुनर्जन्म तकनीक के 6 मार्गों के 9वें स्तर की साधना जारी रखी। राक्षस सम्राट की मृत्यु के बाद दुनिया में जल्द ही शांति आ जाएगी और हान जुए शांति से खेती कर सकेगा। उसने पहले ही स्वर्गीय कठपुतली के माध्यम से जिंग होंगक्सुआन को बता दिया था कि दाओवादी 9 कड़ाही जल्द ही वापस आ जाएगी। 1 साल से भी कम समय में शैतान सम्राट की मौत ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। राक्षसी आभा वैसे ही समाप्त हो गई जैसा हान जुए ने अनुमान लगाया था। अमर लोगों की किंवदंतियां फैलने लगीं, मुख्यतः इसलिए क्योंकि राक्षस सम्राट की मृत्यु बहुत दयनीय रूप से हुई थी। वह एक रहस्यमयी तलवार क्यूई द्वारा मारा गया था। यह प्रक्रिया नाटकीय थी। अमर कौन थे और किस संप्रदाय से थे, यह दुनिया का सबसे बड़ा विषय बन गया। कई कहानीकारों ने तो तरह तरह की किंवदंतियां भी गढ़ लीं। घने कोहरे से भरी एक अंधेरी जगह में जुआन किंगजुन धुंध में घुटनों के बल बैठा था। एक ठंडी आवाज सुनाई दी, जी नाहे मर गया है। क्या तुम्हें नहीं पता कि उसे किसने मारा? जुआन किंगजुन ने गहरी सांस ली और कहा। उस समय वहां मौजूद 2 महायान साधकों ने कहा कि दूसरा पक्ष प्रकट नहीं हुआ। मुझे संदेह है कि यह कोई अमर था। यह पहली बार नहीं है कि कोई अमर नश्वर दुनिया में उतरा हो। ठंडी आवाज बंद होते ही वहां सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर बाद जुआन किंगजुन ने पूछा, क्या शैतान जाति की नश्वर क्षेत्र में प्रवेश करने की योजना जारी रहेगी? पहले अनुष्ठान पहले ही शुरू हो चुका था। शैतान जाति की नीति नश्वर क्षेत्र के निकट है। इस मामले ने शायद अमर दुनिया को सतर्क कर दिया है। अगर यह जारी रहा तो मुझे डर है। हम्फ, जारी रखो। शैतान मास्टर को इसे जारी रखने दो। नश्वर दुनिया में सच्चे शैतान हैं। मैंने पहले ही शैतान मास्टर को उस सच्चे शैतान को खोजने के लिए भेज दिया है। जहां तक तुम्हारा सवाल है, जितनी जल्दी हो सके ऊपर चढ़ो। हाँ, जुआन किंगजुन ने उत्तर देते हुए अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी आंखों में रोशनी चमक रही थी। पलक झपकते ही 10 साल बीत गए। हान जुए ने अंततः पुनर्जन्म तकनीक के 6 मार्गों के 9वें स्तर पर महारत हासिल कर ली। उसे कोई नई रहस्यमय शक्ति नहीं मिली, लेकिन उसकी साधना की गति बढ़ गई। अब से वह सूर्य और चंद्रमा के सार को अवशोषित कर सकता था और पाताल लोक की 9 अधोलोक आत्मा क्यूई को अवशोषित कर सकता था। इसके साथ ही वह अभी भी महायान क्षेत्र के दूसरे स्तर से कुछ दूरी पर था। हान जुए ने पाताल लोक में जाकर देखने का निर्णय लिया। उसने व्यक्तिगत रूप से जाने की हिम्मत नहीं की। उसने पहले एक स्वर्गीय कठपुतली बनाई और उसे पानी का परीक्षण करने दिया। यदि वह सिद्ध महायान क्षेत्र में पहुंच गया और उसे ऊपर उठना पड़ा, तो भी वह शरण लेने के लिए पाताल लोक में जा सकता था। आधे महीने बाद हान जुए ने सफलतापूर्वक एक स्वर्गीय कठपुतली बनाई। उसने उस पर एक जादू डाला, जिससे बिस्तर के सामने जमीन पर एक काली आभा प्रकट हुई
और अजीब पैटर्न वाले पत्थर का एक दरवाजा उभरा। पुनर्जन्म का द्वार। यह एक रहस्यमय शक्ति थी जो पुनर्जन्म के 6 मार्गों की 8वीं स्तर की साधना तकनीक के साथ आई थी। यह किसी को पाताल में कदम रखने और आत्माओं को अवशोषित करने, उन्हें पुनर्जन्म के 6 मार्गों में फेंकने की अनुमति दे सकती थी। दाओ समझ तलवार की खूबसूरत आंखें जिज्ञासा से चौड़ी हो गईं। वह एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं कर सकी और केवल चुपचाप देख सकी। हान जुए ने पुनर्जन्म के द्वार में प्रवेश करने के लिए स्वर्गीय कठपुतली को नियंत्रित किया। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और कठपुतली पर ध्यान केंद्रित किया। पुनर्जन्म के द्वार में प्रवेश करने के बाद स्वर्गीय कठपुतली काली धुंध में घिर गई और उसे देखा नहीं जा सका। हान जुए सावधानी से आगे बढ़ा। यह उसका पहली बार पाताल लोक की खोज का मौका था। यहाँ सूरज की रोशनी नहीं थी और बहुत अंधेरा था। चलते समय हान जुए को अपने पैरों के नीचे पानी बहता हुआ महसूस हुआ। इससे वह और भी घबरा गया। उसने अपनी दिव्य इंद्रिय को फैलाया और पाया कि उसके आसपास कुछ भी नहीं है। उसके पैरों के नीचे सचमुच पानी था। यह पानी बहुत अजीब था। जब उसकी दिव्य इंद्रिय ने उसे छुआ तो वह तुरंत गायब हो गया। क्या जल ईश्वरीय भावना को पिघला सकता है? क्या यह पौराणिक पाताल लोक का जल हो सकता है? थोड़ी देर बाद आखिरकार उसके सामने रोशनी दिखाई दी। हान जुए ने कोहरे में एक पुल देखा। पानी के ऊपर वह पुल का दूसरा छोर नहीं देख पा रहा था। पुल के अंत में एक बूढ़ी औरत अचानक प्रकट हुई। उसने उसके हाथ से कटोरा लिया और एक ही घूंट में उसे पी लिया। फिर वह पुल पर चढ़ गई और धुंध में गायब हो गई। विस्मृति का पुल। मेंगपो। हान जुए उत्सुक था। वह सावधान होकर दूसरी दिशा में मुड़ा। उनका तो पुनर्जन्म नहीं हुआ था, तो फिर उन्हें विस्मृति के पुल पर क्यों जाना पड़ा? मेंगपो पाताल लोक की एक शक्तिशाली प्राणी हो सकती है। वह उसे कम नहीं आंक सकता था। क्या तुम अब भी जीवन मरण के चक्र से पहले वापस जाना चाहते हो? हान जुए के कानों में एक प्राचीन आवाज पड़ी। जब उसने यह आवाज सुनी तो उसने तुरंत अपनी गति बढ़ा दी और कोहरे में गायब हो गया। कुछ ही देर बाद एक भयानक दबाव अचानक नीचे आया, जिससे वह पानी में गिर गया। हान जुए ने तुरंत स्वर्गीय कठपुतली को आत्मविनाश कर दिया ताकि पाताल लोक की शक्तिशाली आकृति स्वर्गीय कठपुतली का पीछा करने से रोक सके और उसका असली रूप पा सके। धमाका। गुफा के अंदर हान जुए ने अपनी आंखें खोलीं और तुरंत पुनर्जन्म के द्वार को वापस ले लिया। उसकी पीठ पर ठंडा पसीना आ गया। अभी दबाव बहुत ज्यादा था। किसी को यह पता होना चाहिए था कि स्वर्गीय कठपुतली के पास महायान क्षेत्र की साधना थी, फिर भी वह वास्तव में दबाव से जमीन पर कुचल गई थी। मैं लापरवाही से पाताल लोक में प्रवेश नहीं कर सकता, हान जुए ने भयभीत होकर सोचा। क्या पुनर्जन्म का द्वार पाताल लोक में किसी यादृच्छिक स्थान से जुड़ा हुआ है? हान जुए ने अपना सिर हिलाया। उसने फिर से कोशिश करने की हिम्मत नहीं की। उसे सावधान रहना था। अगर दूसरा पक्ष स्वर्गीय कठपुतली का अनुसरण करता और उसके असली स्वरूप को पहचान लेता तो क्या वे उसे मार पाते? यह असंभव नहीं था। आखिरकार पाताल लोक के लिए वह एक असामान्य व्यक्ति था। गुरुजी, यह क्या है? दाओ समझ तलवार ने पूछा। हान जुए ने अपना सिर हिलाया और जवाब देने ही वाला था कि अचानक उसे तापमान बढ़ता हुआ महसूस हुआ। गुफा में बहुत गर्मी थी। इंतजार। यह हो सकता है। हान जुए ने एक संभावना के बारे में सोचा और तुरंत बिस्तर से गायब हो गया। अध्याय 135 स्वर्ण कौवे को वश में करके दानव भगवान का आगमन। गुफा के बाहर पहुंचकर हान जुए ने ऊपर देखा।
दो छोटे सुनहरे कौओं द्वारा बनाया गया सूरज बड़ा और बड़ा होता जा रहा था। क्या वे नश्वर दुनिया में उतरने वाले हैं? हान जुए ने भौहें सिकोड़ी। यांग तियानडोंग, जुनचांगान, मुरोंग और ब्लैक हेल चिकन सभी बेहद घबराए हुए थे। विशेषकर ब्लैक हेल चिकन, क्योंकि यह वही था जिसने इस आपदा को जन्म दिया था। पौराणिक स्वर्ण कौए के नश्वर संसार में उतरने के विचार से वह भयभीत हो गया। दांव समझ तलवार हान जुए का गुफा से बाहर पीछा करती हुई आई। उसने ऊपर देखा और आश्चर्य से पूछा, क्या दो सूरज गिरने वाले हैं? वे अकेले नहीं थे। जेड प्योर सेक्रेड सेक्ट के शिष्यों को भी लगा कि कुछ गड़बड़ है। अधिक से अधिक लोग आकाश में उड़े और तीनों सूर्यों की ओर इशारा किया। हान जुए ने हिचकिचाते हुए कहा, क्या उसे दो छोटे सुनहरे कौवों पर उंगली से गोली चलाकर उन्हें डराकर भगा देना चाहिए? जब उसे लगा कि तापमान बढ़ रहा है तो वह और इंतजार नहीं कर सकता। वह तुरंत ऊपर कूद गया और तेजी से ऊपर पहुंच गया। उसने ऊपर देखा और दो विशाल अग्नि कौवे आकाश में दौड़ते हुए देखे। उनके शरीर पर असली सूर्य ज्वाला और भी प्रबल हो गई। गोल्डन क्रो का आकार अग्नि कौवे जैसा था। इसके 3 पैर थे और पंखों का फैलाव 10 मील था। यह बहुत दबंग था और कोई यह नहीं बता सकता था कि यह अभी भी युवा है। आकाश में दरारें पहले ही दिखाई देने लगी थीं और 2-3 पैरों वाले सुनहरे कौवे उस ओर आक्रमण करने वाले थे। इस पल हान जुए के सामने अचानक शब्दों की एक पंक्ति प्रकट हुई। कोनेट प्रोविडेंस के वाहक का पता चला, इसकी उत्पत्ति की जांच करें। सहसंबंधित प्रोविडेंस। हान जुए ने तुरंत जांच करने का फैसला किया। दिव्य स्वर्ण कौवा, महायान क्षेत्र का 7वां स्तर। वर्तमान में अपनी प्रारंभिक अवस्था में इसे इसकी क्षमता के कारण स्वर्ण कौवा दिव्य कबीले द्वारा त्याग दिया गया था। इसने फुसान वृक्ष की आभा को महसूस किया और अधिक शक्तिशाली बनने के लिए नश्वर दुनिया की ओर दौड़ पड़ा। शैतान जाति द्वारा स्वर्गीय दाओ के प्रावधान में हस्तक्षेप के कारण 2 स्वर्ण कौवों को नश्वर दुनिया में बलपूर्वक प्रवेश करने का अवसर मिला। हान जुए के सामने 2 समान संदेश प्रकट हुए। गोल्डन क्रो दिव्य कबीले द्वारा त्याग दिया गया। हान जुए को महत्वपूर्ण जानकारी मिल गई। चूंकि उन्हें छोड़ दिया गया था, क्या हान जुए उन्हें मारकर गोल्डन क्रो दिव्य कबीले को अपमानित करेगा? आवश्यक रूप से नहीं। इस तरह के कबीले को निश्चित रूप से अपने चेहरे की परवाह थी। अगर उन्हें पता था कि इन दोनों को नश्वर लोगों ने मार डाला है तो वे नाराज क्यों नहीं होंगे? हान जुए ने चुपचाप सोचा। कुछ ही दूरी पर एक ताओवादी प्रकट हुआ। चौंक कर वह चिल्लाया, 3 पैरों वाले सुनहरे कौवे। ओह नहीं! वह इतना सदमे में आ गया कि वहीं गायब हो गया। हान जुए उलझन में था। क्या यह व्यक्ति यहां मजाक करने आया था? धमाका! उसे अचानक असहज महसूस हुआ। नश्वर दुनिया जरूरी नहीं कि सुरक्षित हो। जी जियानशेन हान जुए के सामने आया और ध्यान से उसका आकलन किया। उसकी आंखें जल रही थीं जब उसने कहा, क्या तुम वही हो जिसने शैतान सम्राट को मारा था? मैंने अभी अभी तलवार क्यूई को स्पष्ट रूप से महसूस किया है। यदि यह सचमुच हान जुए होता तो उसे अच्छा लगता। उसने आखिरकार स्वीकार कर लिया कि कोई उससे ज्यादा ताकतवर है। वह नहीं चाहता था कि 2 लोग उससे ज्यादा ताकतवर हों। हान जुए ने सिर हिलाया और कहा, इस बात को फैलाया नहीं जा सकता। आप अभी भी दुनिया में नंबर 1 साधक बने रहेंगे। जी शियानशेन ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, क्यों? क्या आप प्रसिद्धि के लिए खेती नहीं करते? मैं दीर्घायु के लिए खेती करता हूं। उसका जवाब सुनकर जी जियानशेन चुप हो गया। हान जुए ने मुड़कर वहां से प्रस्थान किया। जी जियानशेन ने उसे नहीं रोका।
वह केवल एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ उसकी पीठ को देखता रहा। जी जियानशेन की आपके प्रति अनुकूलता बढ़ गई है। वर्तमान अनुकूलता 3 सितारे। हान जुए ने अधिसूचना देखकर अपना सिर हिलाया और हंसा। वह फुसान वृक्ष के पास वापस चला गया। मुरोंक्यू ने सबसे पहले पूछा, ग्रैंडमास्टर, स्थिति कैसी है? क्या आपने गोल्डन कोवों से छुटकारा पा लिया है? यह तथ्य कि आकाश में केवल एक ही सूर्य था, परिणाम दिखाने के लिए पर्याप्त था। बाकी लोग हान जुए को प्रशंसा भरी नजरों से देखने लगे। हान जुए ने धीमी आवाज में कहा, यह मामला सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। बस दिखावा करो कि तुम्हें नहीं पता। सभी ने सिर हिलाया। हान जुए फुसान वृक्ष के पास चला गया और बैठ गया। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। बाकी लोगों ने उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं की और सिर्फ किनारे पर बैठकर चर्चा कर सकते थे। हान जुए ने अपनी दिव्य भावना को अपनी आस्तीन में छिपी छोटी सी दुनिया में भेजा। अंधेरे में 2 छोटे सुनहरे कौवे एक दूसरे से लिपट गए और डर से कांपने लगे। सच्ची सूर्य ज्वाला के विलुप्त हो जाने के बाद वे दयनीय और असहाय दिखाई देने लगे। मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। अगर तुम मुझे अपना गुरु मान लो तो मैं तुम्हें जीने दूंगा और तुम्हें और भी मजबूत बना दूंगा, हान जुए ने कहा। उनकी चेतना ने उनके शब्दों को 2 छोटे सुनहरे कौओं के शरीर में भेज दिया, जिससे वे जानकारी में बदल गए जिसे वे समझ सकते थे। दोनों सुनहरे कौवे एक दूसरे को देखने लगे। वे हिचकिचाए। जल्द ही उन्होंने हान जुए के सामने अपना सिर झुकाया, यह संकेत देते हुए कि वे आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार थे। चिंतित होकर हान जुए ने गुप्त रूप से उन पर 6 पथों का प्रतीक चिन्ह लगा दिया। उन्होंने उन्हें छोड़ने से पहले कुछ देर तक निरीक्षण करने की योजना बनाई। उसने छोटे सुनहरे कौवों को गोद इसलिए लिया था क्योंकि भविष्य में फुसान वृक्ष अन्य सुनहरे कौवों को आकर्षित कर सकता था। बेहतर होगा कि भविष्य में 2 परित्यक्त दिव्य सुनहरे कौवों को अपनी सवारी बना ले। क्या यह अच्छा नहीं होगा? स्वर्ण कौओं के मामले पर गर्मागर्म बहस छिड़ गई, लेकिन जैसे ही दोनों सूर्य अचानक गायब हो गए,